हुकूमत का फिर खौफनाक वार, महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 414 रुपये 78 पैसे हो गए। डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक अगले 7 रोज के लिए होगा। अशराफिया की मुराद बढ़ रही हैं, 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए कि कहाँ जाएं, शहरियों का सवाल। मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। एक रेजिस्टेंस थी ना, वो अवाम की खत्म कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा कर दिया गया जैसे एक मुर्जाल होता है। सारे अवाम को जेल में डाल लें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। ये रोज रोज का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब खत्म होना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को रेवेन्यू और टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया। समा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने ले आया। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से जायद की सिर्फ टैक्सेस वसूली। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज्जा के किरायों में 10% इजाफा। किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, पंजाब हुकूमत का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। नवाज शरीफ की हिदायत। कहा, नून लीग हुकूमत की वफाक और पंजाब में रिलीफ की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मंजूर। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर शामिल। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद मुआशी अहदाफ हासिल किए। महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नई किस्त के इजरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। हुकूमत ने IMF की नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का भी वादा। गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहदाफ पूरी करने की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का लंबरदार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। बातचीत का अगला दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा लिखा। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी है। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। About Iranian response to your proposal? Well, we'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात आगे ना बढ़े तो आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। अगले मरहले में मजीद चीजें शामिल होंगी। ईरानी फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर 9 जंगें खत्म कराने का क्रेडिट भी ले लिया। पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। आबनाए हुर्मुज़ और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भी UAE के हम मनसब को फ़ोन। ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर।
आमने हुर्मुज़ पर कंट्रोल एटम बॉम्ब जैसी ताकत है। ईरान स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का अमेरिका का दो टोक पैगाम। कहा, तवील अरसे तक आपने हुर्मुज़ में अपनी जोग्राफियाई बर्तरी को नजरअंदाज किया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। ईरानी मंदूब ने भी खबरदार करते हुए कहा कि ईरान दिफा का मुकम्मल हक रखता है। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाइयां इश्तियाल अंगेज करार। वज़ीर आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शेड्यूल तय। मियां शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म की पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत शेड्यूल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सेक्रेटरी सतह का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल। अफवाज पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से भारतीय गुरूर खाक में मिल गया। 26 फौजी तनसीबात मलियामेट। आदमपुर में S-400 दिफाई सिस्टम्स राख का ढेर बन गए। उधमपुर, पठानकोट, सिरसा और सूरत में फिजाई अड्डे निशाना। ब्यास में ब्राह्मोस डिपो शोलों की नज़र। बहादुर शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। बदतरीन तबाही पर दुश्मन ने हाथ जोड़ लिए। जंग बंदी के लिए सुपर पावर से मदद मांग ली। 80 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्के हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0। भारत के 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और एक महंगा तैयारा ज़मीबोज़। पाक फिजाइया ने भारत की फिजाई बर्तरी का पोल खोल कर रख दिया। बुज़दिल दुश्मन शाहीनों के अजीम सरप्राइज पर आज तक हैरान। मार्का हक में डिजिटल महाज पर भी दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। शाहीनों के साइबर वॉरियर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहिरीन की धाक। साइबर ऑपरेशंस टीम दुश्मन के डिजिटल महाज पर फर्स्ट इन और लास्ट आउट साबित हुई। खामोश लेकिन बर्क रफ्तार कार्रवाइयों से दुश्मन के हसास नेटवर्क टारगेट। गैरी ज़र पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्के हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, एयर मार्शल और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन। हीरोज को सलाम अकीदत। कहा, पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। हम अमन पसंद, लेकिन वक्त आए तो बुनियानु मरसूस भी हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। भारत को बदतरीन शिकस्त। तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। मोदी की पिटाई पर कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। लाहौर के लिबर्टी चौक पर फतह का जश्न। शहरियों की भरपूर शिरकत। साहिर अली बग्गा, इम्मा बेग और निमरा मेहरा समेत फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। मार्के हक में फौज ने सरहदी महाज संभाला। बयानी की जंग समा ने खूब लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियाँ, ज़ियारा, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कलात और चमन में हज़ारों अफराद का भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। बलोच अवाम का फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़्म। 9 मई 2023 मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन। कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 3 साल बीत गए। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर और GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला। शोहदा के मुजस्समों और यादगारों की बेहुरमती की गई। जलाओ घेराव के साथ मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। रास्ते में जो कुछ आया सियासी जमात के कारकुनान ने फूंक डाला। गैर मामूली सूरत हाल में भी कौमी इदारों ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया।
रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड। फौजी ताकत का शानदार मुजाहरा। रूस की कामयाबी, अखलाकी ताकत, बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का नतीजा। फतह हमेशा हमारी थी, हमारी रहेगी। सदर पुतिन का खिताब। रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी। सीज फायर आज से 11 मई तक बरकरार रहेगा। बरतानिया की बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को बड़ा झटका। रिफॉर्म यूके 1444 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। लेबर पार्टी सिर्फ 997 नशिस्तें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेट ने 834 सीटें हासिल कर ली। और शाही फाइनल, शाही जश्न। अल हिलाल ने किंग्स कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मार्के में अल खलूद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से पिछाड़ दिया। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने फातिह कप्तान और खिलाड़ी को इनामात दिए। जीत के बाद चैंपियन का भरपूर जश्न।